जॉनसन एंड जॉनसन के घटिया हिप इम्प्लांट से दिक्कत झेल रहे मरीजों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे मरीजों को 30 लाख से लेकर 1 करोड़ 22 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने मुआवजे का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी, जिसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। कंपनी को प्रभावित मरीजों को 2 महीने के भीतर मुआवजा देना होगा। अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के घटिया हिप इम्प्लांट से 4500 मरीजों को दिक्कत हुई है। ये फॉर्मूला मरीज को हुए नुकसान और उम्र पर आधारित है। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को उन मरीजों का मुआवजा देने को कहा है जो घटिया हिप इम्प्लांट लगाने की वजह से परेशानी से जूझ रहे थे। ऐसे मरीजों को 30 लाख से 1 करोड़ 22 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई थी, जिनकी सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। कंपनी को पीड़ित मरीजों को 2 महीने के भीतर मुआवजा देना होगा। कंपनी मुआवजा सीधे मरीजों के खाते में देगी। मुआवजा मरीज को हुए नुकसान और उसकी उम्र पर आधारित है। इसके लिए मरीज अपनी शिकायत अपने इलाके के CMO यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से कर सकते हैं। जहाँ भी पेशेंट्स हैं वो अपने CMO को कांटेक्ट करें, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है। चीफ मेडिकल ऑफिसर के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, नहीं पता तो अपने तहसीलदार से पूछ लीजिए, अपने कलेक्टर से पूछ लीजिए, और या फिर हमें SMS या हमें ईमेल कर दीजिए। ये कोशिश करेंगे कि 2 महीने में हमें अप्रोच करने के बाद आपका मामला सेटल हो जाए। DBT के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन डायरेक्टली पेशेंट के अकाउंट में ये पैसा जमा करेगा, ताकि उसकी एक पता रहे कि कहाँ पर किस पेशेंट को ये पैसा गया है। अमेरिका के दिग्गज दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के घटिया हिप इम्प्लांट से भारत में 4500 मरीजों को दिक्कत हुई थी। इनमें से 275 मरीजों को दोबारा सर्जरी कराना पड़ा था। देश में हजारों की संख्या में ऐसे मरीज हैं जिन्होंने बीते कुछ सालों के दौरान हिप इम्प्लांट कराया है और इसके लिए उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन के बनाए इम्प्लांट का सहारा लिया है। वर्ष 2009 में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हिप इम्प्लांट की गड़बड़ियों के बारे में पता चला था। उसके बाद 2010 में जॉनसन एंड जॉनसन ने दुनिया भर से अपने इम्प्लांट प्रोडक्ट वापस ले लिए थे। भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी सरकार कदम उठा रही है। ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे से ये इंसिडेंट्स ना हो। देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी जीवित व्यक्ति को इतना बड़ा मुआवजा मिलेगा, और साथ ही सरकार की तरफ से भी ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि कोई भी कंपनी लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकती। जीवित इंसान को इतना बड़ा मुआवजा अब तक नहीं दिया गया था, और सरकार ने ये फैसला करके ये दर्शा दिया है कि कंपनियां किसी के जीवन से खिलवाड़ न करे। और साथ ही भारत ने यह भी अपने जनता को आश्वस्त किया कि कोई भी कंपनी भारत के लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकती। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली।